Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel निधि मैम क्लासेस। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, होपफुली आप सब ने देखा होगा। दैट इज़ NCERT की बुक थी क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नेम रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। वो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको मोस्टली बेसिक फंडामेंटल सारे समझाने की कोशिश की थी। अभी मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस उसमें रह गए थे बिकॉज वो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, तो अभी मैं आपको उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें एक क्वेश्चन था ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दैट माइनस दिस इज दिस। अभी आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले x वो वैल्यू लिखा, उसके बाद माइनस एक्स लगाया, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू थी इसमें मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू दी हुई थी वो और जो वैल्यू हम लोग ने माइनस साइन के साथ निकाली है ये, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 11/15 दिया था, -11/15 हमारा माइनस साइन लगाने के बाद आया, उन दोनों को हमने प्लस किया। तो जब हम प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिस वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -13/17। तो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू -13/17। अभी मैं इसका प्लस वैल्यू निकालती हूँ, सॉरी माइनस वैल्यू निकालती हूँ। तो मैंने इसी वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन के साथ ओपन किया तो ये प्लस का आ गया। ओके, अब ये जो पहले वैल्यू थी और ये बाद में वैल्यू, इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ लिखेंगे -13/7 और ये न्यू वैल्यू है मेरी 13/7। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो देखा ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कट होके क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस वेरीफाइज दैट दिस लाइन इज़ इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा इस मेथड से होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो 1 to 4 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, थर्ड वाला रह गया था वो बता दिया। अभी आते हैं सिक्स्थ वाला सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा है मल्टीप्लाई दिस 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ सो दैट आप खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप कैसे करोगे, लिखा है मल्टीप्लाई 6/13, किसका मल्टीप्लाई करना है, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 7/16 का रेसिप्रोकल होता है 16/-7, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब आप क्या करोगे, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। आप देखोगे 6 7 ये सब कट तो हो नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 6 आपका आ जाएगा 96 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा एंड 13 7 हो जाएगा 91। तो ये और ये किसी टेबल से कट नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन करते हैं। अभी 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टेल मी व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपको जस्ट प्रॉपर्टी का नेम बताना है। तो आप देख रहे हो ये ब्रैकेट है और ये बाहर नंबर लिखा है। अभी ये और दोनों इस ब्रैकेट में ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आ गया और थर्ड नंबर बाहर चला गया। तो जब भी इस टाइप का होता है तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है 8th में लिखा हुआ है इज़ 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। ये पूछ रहा है आपसे क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम लोग पहले देखते हैं ये नंबर क्या है। ये नंबर है -1 होल 1/8, दैट इज़ -9/8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 8/-9, राइट। हम लोग विथ साइन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं और फिर जब हम लोग कट करेंगे तो माइनस से माइनस कट हो गया और ये नंबर सारे एक दूसरे से कट हो गए, तो आंसर आ जाएगा आपका +1। तो दैट मीन्स -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 8/-9। बट यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट 8/9, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ओके, नेक्स्ट लिखा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो मिक्स नंबर में लिखा है 3 होल 1/3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 और उसमें ये नंबर प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर वाला। तो 3 3 9 एंड +1 दैट इज़ 10/3। अब ये 10/3 नंबर था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/10। तभी तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और वो कट होके क्या आ जाएगा, 1। तो हमने देखा 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3/10। बट वहाँ पे दिया हुआ है 0.3,
तो क्या हम लोग 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब भी डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो होता है तो हम लोग राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। लाइक 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3। मैं आपको और फर्दर बता देती हूँ। लाइक अगर 3/100 लिखा है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? नीचे कितने ज़ीरो हैं? डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है, तो हम लोग के पास 2 डिजिट से डेसिमल लगाएंगे, तो 1 डिजिट, अब दूसरी डिजिट है नहीं तो हम उसको ज़ीरो लिखेंगे एंड पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो होते तब हम लोग क्या लिखते? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड फिर डेसिमल लगा देते। ओके, तो जितने ज़ीरो होते हैं नीचे उतना हम लोग राइट साइड से काउंट करके लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3.30 पॉइंट, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये 9 तक कंप्लीट हो गया। 10th 11th मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल इसमें लिखना है आपको और फिल इन द ब्लैंक्स करने, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि जब आप ये पूरी एक्सरसाइज लगा लेंगे तो ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 1.2। उसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रैशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सपोज़ आपका रैशनल नंबर है 1/2, इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 1 2 3 और यहाँ पे लिखा -1 -2 -3। इतना लिखने के बाद जो भी नंबर दिया होगा उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में अगर नंबर दिया है 2 तो उससे हम लोग एक कम ले लेंगे। 2 से एक कम क्या होगा? 1। तो दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में हम लोग कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे या कितने पॉइंट बनाएंगे? 1 पॉइंट बनाएंगे। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? इसके डिनोमिनेटर से एक कम, 1 माइनस करके। अगर यहाँ पे दिया है 1/5 तो फिर हम लोग 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 4। और वही लाइन हम लोग 1 और 2 के बीच में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1/2 था, 2 से एक कम होता है 1, तो 0 और 1 के बीच में हमने एक पॉइंट लगाया, 1 और 2 के बीच में भी एक पॉइंट लगाया, 2 और 3 के बीच में भी सेम, 0 और -1 के बीच में भी एक पॉइंट, इन सब के बीच में एक एक पॉइंट लग जाएगा। अब ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, तो हम लोग 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे अपने नंबर को शो करने के लिए। अब हमारा नंबर क्या है? 1/2, तो दैट मीन्स 0 के बाद हम लोग काउंट करेंगे, ये वाला नंबर क्या होगा? 1/2। अगर हमारा क्वेश्चन में दिया होता 3/2 तो हम उसके बाद काउंट करते, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 2/2 और ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारा क्या आएगा? 3/2। ये वाला क्या आएगा? 4/2। ओके, नेक्स्ट एक और मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सपोज लिखा हुआ है 5/4 लिखा हुआ है। अब इसको हमें शो करना है, तो हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करी 1 2 3 4 और यहाँ पे ड्रॉ किया -1 -2 -3। अब डिनोमिनेटर कितना दिया है? 4। 4 से एक कम क्या होता है? 3, मतलब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो हम लोग 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट लगाएंगे? 1 2 3। यहाँ पर भी कितने लगाएंगे? 1 2 3। इसी तरह माइनस की तरफ 1 2 3 और -1 और -2 के बीच में भी 1 2 3। इतना लगाने के बाद हमें कितना आगे बढ़ना है? 5। ठीक है, तो 0 के बाद, और ये कैसा नंबर है? प्लस का, तो हम लोग प्लस की तरफ जाएंगे। अगर ये माइनस का होता, सपोज ये -5/4 होता, तो हम लोग माइनस की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड। तो 0 से हम लोग ने काउंट किया 1/4, 2/4, 3/4, दिस इज़ 4/4 और ये वाला जो -1 के बाद आएगा ये आपका आएगा -5/4। अगर प्लस की तरफ देखें तो 1/4, 2/4, 3/4 और ये जो 1 नंबर वाला आया था ये क्या आएगा? 4/4 और यहाँ इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या आएगा? 5/4। ओके, तो डिनोमिनेटर से 1 लेस करेंगे, उतने ही पॉइंट बनाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लस है तो राइट साइड जाएंगे, माइनस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अभी हमारा, तो ये हमारे क्वेश्चन से नंबर लाइन के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 4/3, तो हमने 0 और 1 के बीच में यहाँ 2 डॉट्स बनाए, 1 और 2 के बीच में भी 2 डॉट्स बनाए, क्योंकि नीचे 3 है ना, तो 3 से एक कम करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 डॉट्स लगेंगे। अब ये प्लस में है ना हमारा क्वेश्चन, तो हम लोग प्लस में राइट साइड जाएंगे, तो 0 के बाद से काउंट करेंगे 1/3, 2/3, 3/3 और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 4/3। 4/3 को ऐसे सर्कल करके शो कर देंगे। अगर आगे और भी नंबर दिए हैं तो उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे 5/3, 6/3 सो ऑन। ओके, तो डिनोमिनेटर से 1 लेस करके डॉट बनाते हैं, फिर उतना काउंट करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अभी हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स दिए, उनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पे समझा देती हूँ, बहुत ही ईजी दिया हुआ है। क्या दिया है? 3/10 और 7/10 है। तो सबसे पहले जो भी हमारे रैशनल नंबर होंगे उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो अलग केस होता है,
जब वो सेम नहीं होता है तो अलग केस होता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें 3 और 7 के बीच में नंबर्स बताने हैं। तो आपको दिख रहा है क्लियरली 4/10 आएगा, 5/10 आएगा और 6/10 आएगा। ये तो हमारे 3 नंबर हो गए। ओके, बट अगर हमें और नंबर्स चाहिए, 5 नंबर्स चाहिए, तब हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए बट हमारे पास तो अभी 3 ही निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को लिखते हैं, जो नंबर दिए हुए थे उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30/100 और यहाँ पे आ गया 70/100। ओके, अब हमारे न्यू नंबर्स कौन से हो गए? 30/100 एंड 70/100। अब इनके बीच में आप देख सकते हो बहुत सारे नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 31/100, 32/100, ऐसे करते करते हम लोग 69/100 तक जाएंगे। इतने सारे नंबर्स आएंगे। इनमें से आप कोई से भी स्टार्टिंग से 5 या एंड से 5 या बीच में से 5, मोस्टली हम लोग चूज़ करते हैं स्टार्टिंग से 5 नंबर चूज़ कर लेंगे। अगर उसने हमसे 5 पूछा है, अगर 4 पूछेगा तो हम लोग 4 चूज़ कर लेंगे। अगर जस्ट 3 पूछता तो फिर हम लोग यही आंसर दे देते, 4/10, 5/10, 6/10। 3 से ज़्यादा पूछेगा तो फिर हम लोग ऐसे 10 का मल्टीप्लाई करके फिर आंसर दे सकते हैं। हम लोग इसमें ये भी कर सकते थे, जैसे हमने 10 का किया ना, वैसे 10 का करने के बाद ये नंबर क्या हो गया? 30/100। अभी हम इसमें एक और 10 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 300/1000 और वो वाला नंबर हो जाएगा 700/1000। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? बहुत सारे, 301/1000, 302/1000 एंड सो ऑन करते करते 699/1000। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो नंबर दिए होते हैं तो उनके बीच में काउंटलेस नंबर होते हैं। मतलब आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम लोग ऐसे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे दिखाते हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ है -5/6 और ये लिखा है 5/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके लिए डिनोमिनेटर में जो भी दो नंबर दिए हैं उनका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 6 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सबको आता है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रही हूँ इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको एक एक स्टेप समझ में आए। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। फिर हमने ये नंबर नोट किया दोनों। इसके बाद 6 के पास गए नीचे, 6 24 एलसीएम आया, राइट। तो 6 4 ज़ा, 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 4 ज़ा। तो जो 4 हम लोग नीचे लिखेंगे वही 4 हमें ऊपर लिखना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा -20/24। अब 5/8 में आते हैं। 8 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 8 3 ज़ा आता है, 8 3 ज़ा। तो 3 नीचे लिखा है तो 3 हमें न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/24। तो अभी जैसे ही हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, देखिए अभी डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तब आप देख सकते हो बहुत सारे नंबर आप बता सकते हो, क्योंकि -20 है ना, तो -20 में कौन कौन से आएंगे? -19/24 से लेके 0 तक आप जाओगे। फिर 0 से 15 तक जाने के लिए आप क्या करोगे? 1/24, 2/24, ऐसे करके आप 14/24 तक आओगे। तो इतने सारे नंबर्स आ गए। -19/24 से लेके पूरा 0 तक, फिर अगेन प्लस वाले करेंगे तो 14/24। अब इनमें से आपको कितने बताने थे? एनी 10 रैशनल नंबर। तो हमने कोई भी 10 चूज़ कर लिए। हम लोग ने स्टार्टिंग के, मैंने बोला ना स्टार्टिंग से चूज़ करते हैं, तो -20 के पहले क्या आएगा? -19 आएगा। तो 19 से लेके हमने यहाँ तक 10 नंबर्स चूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये मेथड हुआ जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तब आप एलसीएम लेके ऐसे करते हो। ओके, जब ये ज़्यादा नंबर बोलता है, 10 बोलता है ऐसे, जब वो बोलता है कि जस्ट आपको क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फाइंड अ रैशनल नंबर, अ मतलब सिर्फ एक रैशनल नंबर आपको इन दोनों के बीच में बताना है, तो इसमें आपको ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे? जस्ट आपने यहाँ पे लिखा 1/4 एंड 1/2, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अभी सिर्फ हमें एक चाहिए, इन दोनों के बीच में जस्ट एक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को नंबर्स को प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। 1 + 2 3/4 एलसीएम आ गया। ओके, ऐड होके 3/4 आ गया। जो भी प्लस करके आएगा इन दोनों नंबर्स को,
उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब ये 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 3 एंड 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8। तो अब ये आंसर क्या आ गया 3/8। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया 3/8। दोनों नंबर को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे और डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज करके आंसर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का नहीं है, उसी के आगे कंटिन्यू है। उसमें एक बताना था, अभी एग्जाम्पल में आप देख रहे हो फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अभी इसमें क्या करेंगे, सेम मैथड 1/4 लिखा था एंड 1/2 लिखा था। अभी मैंने बताया आपको कि इन दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेके हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 3/4। फिर डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 करने के लिए हम लोग इंटू 1/2 में कन्वर्ट करेंगे तो 3/8 आ गया। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर आया वो कितना आया 3/8। पर हमें 3 बताने। अभी जो मिडिल वाला आ गया ना, इस मिडिल वाले को लेफ्ट से सेम प्रोसीजर करेंगे, प्लस करके डिवाइड बाई 2, और इसी को राइट से प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। कैसे करेंगे, 1/4 और 3/8 को प्लस करेंगे, एलसीएम लेके प्लस किया, 4 2 आ गया 5/8। जब ये प्लस होके आ जाता है तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो डिवाइड बाई जब 2 किया तो आ गया ये इंटू, तो दैट मीन्स आ गया 5/16। तो ये किन दोनों के बीच में आया, इन दोनों के बीच में। अब हमें इन दोनों के मिडिल में भी निकालना है, तो 3/8 लिया प्लस 1/2, एलसीएम सॉल्व किया, 2 4 8, तो ये आपका आ गया 7/8। अब 7/8 को फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो डिवाइड मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/2 दैट इज़ 7/16। तो ये किसके बीच में आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पे। तो इन दोनों के मिडिल का आ गया, इन दोनों के मिडिल का आ गया। अगर आपसे वो 4 नंबर्स पूछता तो जो मिडिल वाला निकाला है ना हमने प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके, उसी मिडिल वाले को जो न्यू नंबर हमारा आया है 5/16, अब की बार उन दोनों के बीच में निकालेंगे तो हमारा 4th नंबर आ जाएगा। फिर 5th नंबर अगर बोलेगा कि 5 निकालिए तो हमारा जो राइट में देखेंगे हमारा क्या आया था 7/16। तो हमेशा मिडिल वाले को उसके बगल वाले नंबर से प्लस करके बाई डिवाइड बाई 2। तो हर बार हम लोग यही करते हैं, पहले मिडिल नंबर निकाला प्लस करके डिवाइड बाई 2, इसी को लेफ़्ट वाले से प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, इसी को राइट वाले से प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, और फिर अगर और पूछेगा, अभी 3 आ गए, 1 2 3 आ गए, अगर वो और पूछेगा तो इसी मिडिल वाले को इस 5/16 से प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और इसी मिडिल नंबर को इससे प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। और पूछेगा तो अगेन और करेंगे, जो न्यू नंबर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, फिर इस 3/8 को इस वाले नंबर से प्लस करके डिवाइड बाई 2, और फिर इस नंबर को इस नंबर से प्लस करके डिवाइड बाई 2। ऐसे करके हम लोग निकालते चले जाते हैं जितने वो नंबर्स हमसे पूछता है। तो अगर 1 से लेके 1 रैशनल नंबर पूछा तो हम बता सकते हैं, 2 पूछा तो बता देंगे, 3 पूछेगा तो बता देंगे। अगर 10 रैशनल नंबर पूछे या 8 पूछे तो फिर हम लोग ये वाला मेथड ले लेंगे जिसमें हम लोग एलसीएम का ऐसे करके और फिर उसमें से 10 चूज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों मेथड से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आप एक्सरसाइज पे आओगे, रिपीट दीज नंबर्स ऑन द नंबर रिप्रेजेंट, तो दैट मीन्स इन दोनों को आप रिप्रेजेंट कर लोगे जैसे मैंने बताया, इसको भी कर लोगे। यहाँ आपको बताना है 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो अगर आप नंबर लाइन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अभी आपको 2 से स्मॉलर चाहिए 5 नंबर्स, तो स्मॉलर एक ये हो गया, एक ये हो गया, नेक्स्ट -1 हो गया, -2 हो गया एंड -3। ये सारे आपके कौन से हो गए, स्मॉलर नंबर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। तो 10 वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, इंटू 10 इंटू एलसीएम लेके सॉल्व करके 5 रैशनल नंबर बोलेगा तो आप प्लस करके डिवाइड बाई 2, फिर प्लस, फिर मिडिल नंबर, फिर प्लस करके डिवाइड बाई 2, फिर प्लस करके डिवाइड बाई 2। 6th वाला भी सेम है, 7th वाला भी सेम है। ठीक है, तो जितने रैशनल नंबर बोलेगा हम उतने निकालते जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी फिर। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1.1 एंड 1.2 दोनों फिनिश हो गया है। ये आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी, वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपकी जो भी बुक है आप उसको देखिए, और इस भी चैप्टर में अगर आपको किसी और बुक से कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।